सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपका सबको इस सुबह के समय मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, और प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझको 10 साल इन चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में इस्तेमाल किया। और तो सबसे पहले भाइयों, आज इस सुबह के सुंदर समय के लिए और आपके सुंदर दिलों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रभु के वचन को सचमुच में आज तक से बातों को प्रभु ने आपको अनुभव के द्वारा सिखाया है और प्रभु के वचनों के द्वारा सिखाया है। प्रभु के दासों ने, कितने दासों ने आपको प्रभु का वचन बताया। मेरा एक ऑब्जर्वेशन हमेशा इस दुनिया में जब मैं देखता हूँ यूट्यूब में और उसी तरह से मीडिया में, क्रिश्चियन मीडिया में स्पेशली, तो वहाँ पे मैं बहुत से बार देखता हूँ कि बहुत से लोग जॉनी लीवर जिनका जीवन परिवर्तन हुआ है और वो प्रभु के वचन में आज भी है, और विजय बेंडिक्ट जो एक अच्छे गायक है, उनका जीवन भी परमेश्वर ने बदल दिया है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नगमा, जैसे नगमा बोल के जो नटी थी, उसने भी अपना जीवन, उसने कहीं पे गवाही दी। प्रेम चोपड़ा ने भी एक यीशु मसीह का गीत भी गाया था। और ये जब हम देखते हैं और तो हमें लगता, तभी हमें क्या लगता है कि परमेश्वर कितना अच्छा है और भला है। और उसी तरह से जब चर्चेस में भी मैं देखता हूँ, एक बात का ध्यान रखता हूँ कि जब कोई ब्राह्मण व्यक्ति या कोई भी अन्य क्रिश्चियन जब क्रिश्चियन होके प्रभु का मैसेज सुनाता है, तो उसके मैसेज सुन के लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। मेरा सवाल क्या है कि आज अगर अमिताभ बच्चन या अक्षय खन्ना या कोई भी हीरो अगर यीशु मसीह को ग्रहण करता है और यीशु मसीह पे विश्वास करता है और वो क्रिश्चियन बन जाता है, क्या तभी आप लोग क्रिश्चियन होगे? ये मेरा अपना जाति सवाल है। क्या जो गांव में और गलियों में जो प्रभु के वचन सुनाते हैं, उनके वचनों को सुन के आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते? तो आप आज एक वेट कर रहे हैं कि पहले दुनिया बदल जाए, दुनिया के अमीर लोग, फेमस लोग बदल जाए, फिर मैं बदलूंगा? मेरे ख्याल से आप दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है और उसके लिए आप चाहते हैं कि आखिरी में मैं ये करूँगा, तो पहले उनको चखने दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सही तरीका नहीं है परमेश्वर के पास आने का। अब जैसे भी हो, चाहे कैसे भी हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको हर दिन बुलाता है। परमेश्वर के पास आना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए जब वे लोग यीशु मसीह को अपनाएंगे तभी मैं अपनाऊंगा, ये कहना सबसे गलत बात है। प्रभु का वचन जब आपके पास आता है तो यीशु मसीह ने एक वचन में कहा है कि आज जो ये वचन तुम्हारे सामने बताया गया वो पूरा हो गया। ये लूका के 4:21 और 22 में हम लोग देखते हैं कि आज ये वचन जो है वो पूरा हुआ। इसका मतलब क्या है? एक बार परमेश्वर ने आपको मौका दिया, अभी वो समय पूरा हो गया। और इसके लिए जब भी आपसे कोई भी परमेश्वर का दास या परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के इस विषय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझको मिला है। प्रभु, सुनने वालों के लिए ये बहुत आशीष लाए। और इस समय फिर से एक बार प्रभु, मैं इस वचनों को बताते समय प्रभु तेरी आत्मा के आवाज़ में मुझको प्रभु ये वचन बताने के लिए सहायता कर। मेरा नाम नहीं प्रभु, तेरा नाम, यीशु मसीह तेरा नाम, और परमेश्वर पिता तेरा नाम, पवित्र आत्मा तेरा नाम ऊंचा हो। इस समय को और आने वाले समय को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बहुत से बार हमारे जीवन में एक सवाल आता है कि क्यों मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूँ उसे नहीं पाता हूँ। मैंने कितनी कोशिशें की कि मैं इस तरह का व्यक्ति बनूं या उस तरह का व्यक्ति बनूं, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें फेल हो गई या उसमें मैं असफल हुआ। और दूसरी बात
क्यों मुझे अपनी मंजिल को मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने मुकाम तक नहीं पहुँच रहा हूँ, क्यों मेरे जीवन में अभी तक ये रुकावटें, ये बाधाएं है। और तीसरी बात, मैं जिंदा तो हूँ लेकिन मेरे जीवन में एक जिंदा जीवन नहीं है। मैं हमेशा हंसमुख रहना चाहता हूँ लेकिन मेरे जीवन में हंसी खुशियाँ क्यों नहीं, इसका कारण क्या है। और मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ मैं जिंदा हूँ। और लोग, मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग मुझे क्यों नहीं देखते, लोग मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, लोग क्यों मेरे पड़ोसी के बारे में सोचते हैं। ऐसे सवाल आपके जीवन में जरूर आए होंगे। और चौथी बात, झूठ से, बुराई से क्या हम खुश हैं। आज जो भी हम काम करते, यानी जिसको भी हमने गलत तरीके से जो भी पाया है, जैसे झूठ बोल के पैसा कमाना और उसी तरह से चोरी करके पैसा कमाना और किसी का खून करके पैसा कमाना, क्या इससे सचमुच में खुशियाँ मिलती है। इन सारे सवालों को जानने से पहले हमारे जीवन को हमको परखना चाहिए, क्योंकि आज तक हमें सच्चा कोई मार्गदर्शक ही नहीं मिला। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में इस कठिनाइयों को दूर करना है तो क्या बाइबल हमसे कहती है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। आज दुनिया में समस्या क्या है कि हम लोग सुनना ही नहीं चाहते। हम लोग अपनी कल्पनाओं में, अपनी दुनिया में और अपने जीवन के अनुभव पे जीना चाहते हैं, और जो मैं कहता हूं वही सच है हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट नहीं आती या अंकलिपि नहीं आती, तो सबसे पहले हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको जानना बहुत ज़रूरी है, और उसका प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमने जो देखा है, समझा है, जाना है और उसे प्रकट करना, उसे लिखकर प्रकट करना पड़ता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हर एक मकसद को पूरा करने के लिए, हर एक कार्य को पूरा करने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। जैसे टीचर के बिना कोई स्टूडेंट सक्सेस नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सी, एक अलग बात है कि जो टीचर के बिना अपने युद्ध कला में सक्सेस हो गए थे। जैसे महाभारत के एकलव्य को देखते हैं कि उसने अपने गुरु की मूर्ति बनाया और वो सोचता था कि वो मूर्ति उसको डायरेक्शन कर रही, और अपने इमेजिनेशन से उसने ये धनुर्विद्या को इतना पक्का हुआ कि कहते कि वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ एक धनुर्विद्या था। अर्जुन के साथ कोई कंपटीशन कर सकता था तो एकलव्य था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एकलव्य के गुरु ने, जिसकी मूर्ति थी, उसने एकलव्य को वरदान में यानी गुरु दक्षिणा में उसकी उंगली को मांगा, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को सिखाया था, लेकिन ये तो कल्पना में सीख गया था। ऐसे कुछ शिष्य भी है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको भी एक गुरु की ज़रूरत है, और एक गुरु जिसको हम जानते हैं, और जो दो लोग हैं उसको हम नाम से जानते हैं लेकिन हम उनको पहचानते नहीं। सबसे पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, यहोवा परमेश्वर, बाइबल में उनका नाम लिखा है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे लिए एक सहायक, एक मार्गदर्शक करके भेजूंगा। उसका अनुभव हमको होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से मैंने कहा कि यीशु को जानते हैं, यहोवा परमेश्वर का नाम सुन चुके हैं, और पवित्र आत्मा का अनुभव को प्राप्त करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। और जैसे
एक प्यासा कुएं के पास जाता है, उसी तरह से प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। और यीशु मसीह ने तो कहा है कि मैं इस दुनिया में आपके पापों को बचाने के लिए आया हूं, तो क्या हम लोग यीशु मसीह के पास नहीं जाना चाहिए? सबसे पहले यीशु मसीह हमें इनवाइट करते हैं, जो मत्ती के किताब में हम लोग उसके 11:28 में, ये सारी दुनिया में जो कोई भी है उनके लिए एक इन्विटेशन है कि वो क्या करे। मत्ती 11:28 में यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे वचनों में हमें समझाया है कि, सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि तुम सभी, कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहता है, तुम सभी। कौन? जो थके हैं, थके यानी निर्बल हो गए हैं और दुर्बल हो गए हैं, जिनके आंग में ताकत नहीं है, जिनके जीवन में ताकत नहीं है, जिनके जीवन में शक्ति नहीं है, वो थके हुए, हारे हुए, घबराए हुए, ऐसे लोगों को यीशु मसीह बुला रहे हैं। आगे कहते हैं कि थके हुए तथा भारी बोझ से दबे हो। जैसे एक मजदूर गेहूं और चावल के पोतों को उठा उठा के उससे थक जाता है, और जब वो घर को, शाम को घर आता है और खाना खा के ऐसे सोता है, घोड़े बेच के सोता है, क्योंकि वो इतना थका हुआ था है कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं होती, क्योंकि पूरी ताकत अपने परिवार के लिए उसने उस बोझ को उठा उठा के उसने अपने आप को जीवन में थकाया है। उसी तरह से ये सिर्फ हमारा प्राकृतिक या फिजिकल बोझ नहीं है। बहुत से लोग, हम लोग देखते हैं कि फिजिकल बोझ से अंदर का बोझ बहुत ही खतरनाक होता है। और इसके लिए देखते हैं कि हम लोग जवान बच्चे लोग अपने प्यार को प्रकट करने के लिए वो कभी कभी लड़कियों पे तेजाब भी फेंकते हैं। सच माना जाए, सच देखा जाए तो वो लड़की से इतना प्यार करते हैं कि उसको छोड़ के वो किसी और लड़की से प्यार करना नहीं चाहते। लेकिन एक गलती क्या है कि वो लोग जैसे प्यार करते हैं वैसे एक्सपेक्टेशन उस लड़की से करते हैं, कि जो कि वो लड़की भी उससे एक्सपेक्टेशन उससे नहीं करती है। क्योंकि मेरे जवान भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम सबकी दुनिया अलग अलग है, हम सबकी सोच अलग अलग है, हमारे सबके इरादे अलग अलग है। हम किसी व्यक्ति को फोर्सफुली उसे प्यार करने के लिए नहीं सिखा सकते, या प्यार करने वाले व्यक्ति को नफरत करो बोल के नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये जो मन की भावना है, ये भावना जो विश्वास करती है वही मानती है। और इसके लिए हमारे जीवन में हमें ऐसे बोझ को जब वो सहता नहीं कि वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती, वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता है, तो कभी कभी वो आत्महत्या करते हैं, क्योंकि अंदर का बोझ बहुत ही भारी होता है। और ऐसे बहुत से जवान लोगों को, एक्टर्स को हमने देखा है। आज इसके लिए अगर आप बोझ से दबे हैं, कर्जे के बोझ से है, चिंता मत कीजिए, लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। आज आपकी उम्र अगर 50 भी है तो परमेश्वर अभी आपको 10-15 साल अभी जीने के लिए और कमाने के लिए और आपका कर्जा फेरने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। लेकिन आपको क्या करना है? हमें कुएं के पास, यानी यीशु मसीह ने क्या कहता है कि आगे वो कहता है कि बोझ से दबे हो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हम लोग जब देखते हैं, जब नोहा बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का पानी और बारिश का पानी कम हुआ, तो उसने 2 पंछियों को अपने बोट से बाहर भेजा। जब उसने पहले कौवे को भेजा तो वो कौवा चला गया, वो फिर से नहीं आया, वो घूमता रहा, फिरता रहा।
अपने ताकत पे, लेकिन आखिर उसका क्या हुआ हमें पता नहीं। क्योंकि और 7 दिन के बाद परमेश्वर ने कबूतर को भेजा, यानी 7 दिनों के बाद में पानी कम हुआ था, तो 7 दिन तक वो अपने बल पे जीना चाहता था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी बहुत से बार इस कौवे के समान, जब हमें यीशु मसीह बुलाता है हम उससे दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन वही कबूतर, उसने जाके उसने कहा कि कहीं पे भी जगह न मिलने से वो फिर से नोहा के पास आ गया। और जैसे खोया हुआ बेटा भी वो अपने पिता के पास आया, और उसने क्या पाया? उसने विश्रांति पाया, वहाँ पे उसने बल पाया, उसने वहाँ पे अधिकार पाया, उसने वहाँ पे इज्जत पाई, और वो पिताजी का बेटा कहलाने के योग्य बना, क्योंकि वो फिर से आया था। आज उसी तरह से हमें यीशु मसीह कहते कि मेरे पास आओ। इस दुनिया में किसी ने भी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम जो है शांति, समाधान, पूरे नींद, ऐसा जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें यीशु मसीह के पास आना है। और दूसरी बात को हमको याद रखना है कि विश्वास सुनने से आता है, क्योंकि रोमन्स 10:17 में लिखा है कि अगर आप प्रभु का वचन सुनेंगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा। रोमन्स 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। और प्रभु का वचन हमारे जीवन में हमको रास्ता बताता है। प्रभु का वचन हमें प्रेरणा देता है। प्रभु का वचन हमें आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बताता है, और प्रेजेंट में हमको शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं, ये परमेश्वर का युद्ध है। और इसके लिए हमारे जीवन में किसी भी बात से निराशा ना होते हुए परमेश्वर की आशा में हमको बलवान होते जाना चाहिए। और इसके लिए प्रभु के वचन को पढ़ना, सुनना और उस पर चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा वचन सुनते हैं, सुनकर उस पर चलते हैं, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान, यानी एक बुद्धिमान एक व्यक्ति जो पत्थर के ऊपर घर बांधता है, अपने जीवन को मजबूत करता है। वो पत्थर है यीशु मसीह के विश्वास पर। और इसके लिए सुन के उसके अनुसार चलना हमारा तुम्हारा एक धर्म है, कर्तव्य है, और हमारी एक जिम्मेदारी है। तभी हमारे जीवन में आगे परमेश्वर हमको बता सकेगा, क्योंकि सुनना कानों से होता है, समझना दिल से होता है। और यीशु रोमन्स में पौल कहता है कि 10:9 में कि तुम मुंह से कबूल करो और मन में विश्वास रखो। ये सुनने से कबूल कीजिए और विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको साथ देगा। और उसी तरह से तीसरी बात है, यीशु मसीह हमें यूहन्ना 15:16 में कहते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तभी वो हमको चुनेगा। क्या सचमुच हम लोग आत्मिक जीवन में चलने के योग्य है या अयोग्य है? नाम के लिए जब कभी भी जब कोई बड़ी एक सुवार्ता का यानी एक मीटिंग होता है, गॉस्पेल मीटिंग होता है, तो जब वो पास्टर बुलाते हैं, अरे ये बाजू वाला क्या सोचेगा, बुलाने के बाद उस बुलाहट के पास आसपास के लोगों के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए वो स्टेज पे जाते हैं, लेकिन वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्होंने अपने मन से परमेश्वर के पास आने की योजना नहीं बनाई और मन से यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया। और इस तरह से हम ना मन से अगर हम लोग चले जाएंगे तो परमेश्वर हमको आशीष नहीं देगा। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें यीशु के पास जाना चाहिए, और चुनने तक कॉलिंग तो है, इंटरव्यू तो है, लेकिन सिलेक्शन यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह बुलाता है, वो चुनता है और बाद में वो फिक्स करता है कि यस, ये मेरा सचमुच का दास है। और इसके लिए हमको तीसरी बात क्या है कि हमको पेशेंस से मसीह जीवन में जीना चाहिए, यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, यीशु मसीह के वचन का ध्यान करते रहना चाहिए।
और तुम मुझ में और मैं तुम में जब तक बना रहूंगा तब तक यीशु हमको जिंदा रखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह उसी यूहन्ना 15:5 में कहते हैं कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आज आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानी, समस्याएं आने का कारण क्या है? कारण तो यही है कि आप आना नहीं चाहते। और यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि आप देखते हुए भी देखते नहीं, सुनते हुए भी सुनते नहीं, क्योंकि शैतान ने आपके आंखों को आज बंद किया है, शैतान ने आपके कानों को आपको बंद किया है। और इसके लिए हमको यीशु मसीह के पास आना बहुत ही जरूरी है। और बाद में वो जब चुनेगा हमें, उसके बाद में वो भेजेगा। सो ही विल कॉल अस, ही विल टीच अस, ही विल ट्रेन अस एंड ही विल सेंड अस। वो हमें बुलाएगा, वो हमको चुनेगा, वो हमको सिखाएगा और वो हमको भेजेगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ अच्छा खाना खा के मैं तो आशीषित हुआ, दूसरे के बारे में चिंता नहीं, ऐसे बात करके हम लोग स्वार्थी बन जाएंगे। और यीशु मसीह ने खुद अपने पिता का जगह छोड़ के आज हमारे पास वो आए हैं। और इसके लिए हमको यीशु मसीह के चुनने तक का इंतजार करना है, यीशु मसीह के भेजने तक का हमको इंतजार करना है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब हमको यीशु मसीह भेजेगा तो उससे पहले वो हमको अपनी मंजिल बताएगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जानता है कि कब किसको कहां पे छोड़ना है। क्योंकि जब हम चौक में आ जाते हैं तो वो नंबर से एक दूसरे को छोड़ता जाता है, और वो नंबर आने तक हमको वेट करना पड़ता है, जब तक वो लाइट लाल है, लाल कलर का है, रुके रहना चाहिए। और जब ऑरेंज कलर का होता है तो हमको रेडी होना चाहिए, और जब ग्रीन होता है तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हीं तीनों स्टेज में हमें, जब तक हम टीचिंग नहीं करते, जब तक हम समझते नहीं, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं लेते और जब तक हम परफेक्ट नहीं होते, तब तक यीशु मसीह अपने मार्ग को नहीं बता सकता। किस मार्ग से तुम्हें जाना है और उस मार्ग की मंजिल क्या है। पौल को परमेश्वर ने मार्ग बताया कि तू अन्य जनों में तू सेवा कर, मार्ग बताया और मंजिल भी बताई। पतरस को और याकूब, यूहन्ना वो यहूदियों में सेवा करते थे। और इस तरह से परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा, आपके लोगों के बीच में आपको सेवकाई करना है, आपकी मंजिल परमेश्वर आपको बताएगा। और उसी तरह से साधु सुंदर सिंह को भी परमेश्वर ने मंजिल बताई थी कि तुम इंडिया में जाओ, भक्त सिंह को बताया कि तुम इंडिया में जाओ, तुम नेपाल में जाओ। इस तरह से परमेश्वर रास्ता दिखा के मंजिल तक पहुंचाता है और मंजिल में वहां पे फल लाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात है, हमको सच्चाई भी बताएगा कि यहाँ का जीवन जो है वो सिर्फ दिखने वाला जीवन है, अनुभव करने से भी उससे प्यास कभी नहीं बुझेगी। और इसके लिए सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। और जब सच्चे को जानोगे तभी तुम फ्री हो जाओगे या तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और ये सत्य हमारे जीवन में जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन के लिए सत्य है। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के बारे में ही बताया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं बताया कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। झूठे एंटी क्राइस्ट लोग ये हमेशा कहते हैं। और जैसे हम लोग देखते कि कहीं चर्चों में कहा जाता है कि हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता चाहिए तो मुझको पैसा दो, चर्च में तुम ये दो वो दो और तुम स्वर्ग के राज्य में जाओगे। लेकिन मार्टिन लूथर ने आके ये प्रोटेस्टेंट ये समाज बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो विश्वास करता है वो विश्वास से उद्धार पाता है। और विश्वास करने के वाले के पास क्या रहना चाहिए? पेशेंस रहना चाहिए और थोड़े से समझ रहना चाहिए और थोड़े रुकने का मन रहना चाहिए। आपको अगर पेशेंस नहीं है, आपको अगर ठहरने का एक सहन शक्ति नहीं है, तो आप प्रभु की सेवा में या प्रभु के जीवन में आप आगे बढ़ नहीं सकते। यही सत्य को हमको जानना है। प्रभु के लिए हमें हमेशा वेट करना है। जैसे शाऊल राजा ने वो शमूएल के आने तक का इंतजार न करते हुए उसने क्या किया कि उसने जल्दी से उसने बलिदान दे दिया।
और इसी तरह से हमको भी परमेश्वर का वेट करना चाहिए। नहीं तो जैसे शाऊल को परमेश्वर ने राजा होने के लिए उसका इनकार किया, उसी तरह से हमारे जीवन में भी वो शांति समाधान देने से इनकार करेगा, क्योंकि हमारे ये जो चंचल मन है, इस चंचल मन को यीशु मसीह के हाथों में देना है। और तीसरी बात है, हमें वो जीवन, जिंदा जीवन देता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं जिंदा जल हूँ, तो उसके वचनों के पानी को हमको पीना है। उसने कहा कि मैं ही ये जगत की रोटी हूँ, उसकी रोटी को हमको खाना है, और मैं ही पुनरुत्थान हूँ, और उसके जीवन में हम मर गए तो भी वो जिंदा करने का ताकत रखने वाला हमारा यीशु मसीह है। और इसके लिए हमको इस मार्ग में, इस सत्य में, इस जीवन में हमको हमेशा चलते रहना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने देखा है कि हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत है। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन प्यासा कुएं के पास जाना है, यीशु मसीह के पास हमको जाना है। और वो तभी क्या कहेगा कि हमें अपने जीवन में वो हमको चुनेगा, हमको वो ठहराएगा, और उसके बाद वो हमको भेजेगा। और उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए कि भेजने वाले के पास से रास्ते को जानना है, किस मार्ग से, क्योंकि यीशु मसीह ने सेवकाई कैसे करना है, उसने सारे इन 4 जो सुसमाचार की किताब में है, उसमें बहुत ही गंभीरता से और गहराइयों से हमको बताया कि सुसमाचार करते समय हमें किस बात से सावधानी रहना चाहिए और किस बात से हमको जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि उसने कहा कि तुम कबूतर के समान क्या हो जाओ, निष्पाप हो जाओ, और सर्प के समान चतुर हो जाओ। ये ऐसे बहुत से जो सीक्रेट्स है यीशु मसीह ने हमको बताया कि तो अपनी रोटी कुत्तों के सामने मत डाल, कि अपने अच्छे विचारों को अच्छे लोगों के सामने डाल। ऐसे बहुत से, और ये जो चीज हमको राजा कैसर को देना चाहिए उसको कैसर को दो, और जो चीज परमेश्वर को देना चाहिए परमेश्वर। इस तरह से बहुत ही टेक्निक्स। और यीशु मसीह जब भी वचन सुनाते थे वो अधिकार से सुनाते थे। और इन बातों को जब हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि कैसे उसने समारिया स्त्री के साथ बात किया, कैसे उसने निकोदेमुस के साथ बात किया, और कैसे उसने पतरस और योहान को उसने चुना, और इस सारे बातों का अगर हम लोग गहराई से हम लोग ध्यान मनन करेंगे तो मिनिस्ट्री में हम कभी भी असफल नहीं होंगे, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। उसी के ऊपर विश्वास कीजिए। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो वापस आएगा। सिर्फ अमीर लोग, हीरो लोग, हीरोइन लोग अगर वो यीशु मसीह को अपनाएंगे तभी मैं अपनाऊंगा। कोई ब्राह्मण आदमी आके यीशु मसीह को अपना के मैसेज देगा तभी मैं अपनाऊंगा, तो आपका जीवन आप गवा दोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आखिरी चेतावनी है। परमेश्वर के नाम पे विश्वास करो, परमेश्वर के अधिकार को जानो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और उस प्यार को समझो, और आने वाले दिनों में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु जिस वचन को बोया गया है उनके जीवन में कार्य करे, और आने वाले दिनों में प्रभु हम सब लोग तेरी सुवार्ता का और तेरे वचनों का और तेरे गॉस्पेल को शेयर करने वाले बन सके। हमारे तेरे मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए और जिंदा होने के लिए धन्यवाद देते हुए ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन।